जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल दोस्तों, कल था पहला दिन भैया। आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल चुका है ना, और आज है सेकंड डे। क्या हुआ है, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, 75 जिलों के डाटा कैसे मिलेगा, मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे पास डाटा है ना, वो सिर्फ 2 4 6 सेंटरों का है। लेकिन अगर आप चाहें तो 75 में से तकरीबन मेरे हिसाब से 50 सेंटरों के आंकड़े अभी मिल सकते हो सकता है 75 के ही मिल जाए। मैं इस वीडियो के बाद एक कमेंट करने जा रहा हूँ जिसमें आपसे मैं पूछूंगा कहाँ कितने पास हुए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हर एक सेंटर पे जा रहे हैं ना, उसके बाद 5 बजे के बाद जब आपसे साइन करा लिया जाता है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तब उसके बाद वो फाइनली एक रिजल्ट की लिस्ट लगाते हैं, जहां पर वो लिखते हैं कि ये सफल हुआ, ये सफल हुआ, ये आपका फेल हुआ। किसमें हुआ? हाइट में। हाइट में ये कैंडिडेट फेल हुआ। नई डेट जिसको दी जाती है उसमें लिख दिया जाता है कि 20 जनवरी आपको नई डेट दी गई, या 22 जनवरी आपको नई डेट दी गई, ठीक ना। तो उसमें आप लोग आंकड़ा बता देना कि बरेली में कितने पास हुए हैं, मुजफ्फरनगर में कितने पास हुए, गाजियाबाद में कितने पास हुए, मतलब जो भी आंकड़ा आपके हैं सभी आपको ए टू जेड चीज बता देनी है ना। लखनऊ से लेके आपका इटावा, महोबा, जहां भी पुलिस लाइन है अपने कह नहीं सकते हो ना, वहां के आपको सभी बता देना कमेंट्स में कि हाँ सर हमारे यहाँ लिस्ट लगी है, 50 में से 40 लोग आए हैं या 45 लोग आए हैं, 5 ने डीवीपीएसटी स्किप किया है, एक ऐसे हाइट में फेल हुआ है, और जिनको नई डेट भी लोग ले रहे हैं। नई डेट वालों तो वो तो सभी देखो पास ही हैं ऑलमोस्ट। नई डेट अच्छा कैसे मिलती है सब कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। नई डेट, अगर आपका कोई एग्जाम लगा है महत्वपूर्ण, आज के दिन पे या कल के दिन पे एग्जाम लगा है महत्वपूर्ण, ठीक है ना, तो क्या करना, वहां पर दोस्तों एक दिन पहले चले जाना और अपना एक एप्लीकेशन दे आना कि सर हमारा भैया एग्जाम देखो, ये लो हमारा क्या बोलते हैं ना, अरे जो एडमिट कार्ड ना, एडमिट कार्ड लेटर, सर हमारा एग्जाम कल लगा, हमको डीवीपीएसटी की नई डेट दे दीजिए। वो आपको नई डेट मेंशन कर देंगे, आपको बता देंगे ठीक है भैया आप जाओ एग्जाम दो जाके, हम आपकी नई डेट पर डीवीपीएसटी कर लेके 20 दिन बाद या 15 दिन बाद, ठीक है। तो ये चीज बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा कुछ भी वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो बिना बताए डीवीपीएसटी स्किप कर देगा उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा मौका उन्हीं को मिलेगा जो वैलिड रीजन दिखा रहे हैं कि डीवीपीएसटी आज हम कराने में असक्षम है, हम इस दिन पर करा लेंगे आगे कभी भी, तो ये चीज वैलिड है, ठीक है। अच्छा, हाइट में लोग बाहर हो रहे हैं, थोड़ी सी हाइट कम है उसमें बाहर हो रहे हैं। मशीनें दोनों प्रकार की चल रही है इस बार, डिजिटल और मैनुअल, ठीक है ना। डिजिटल में खड़े हो रहे हैं तो वो ले रही है कि चीज हाँ भाई 167.5 है। लेकिन उसमें अगर डिजिटल ने एक बार ले ली, देखो भाई की एक हाइट आपकी 167.5 है और मैनुअल मशीन वहां पर उपलब्ध नहीं है, तब समझो आप बाहर हो। लेकिन मैनुअल मशीन है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदे है, क्योंकि अगर आपकी 167.5 है ना, तो आपसे यार 2 4 बार वो नापते हैं, उसके बाद भी वेट करने के लिए बोलते हैं कि यार हम आपको निराश नहीं करेंगे ना। इतना ज्यादा आपको सपोर्ट किया जाता है, यानी कह सकते हो इतना ज्यादा कॉपरेट आपसे आपको किया जाता है, ठीक है ना। कि हाँ भैया थोड़ी देर वेट कर लो, हम इंतजार आपसे करवा रहे हैं, लेकिन आपको हम फिर नापेंगे एक बार, आपकी हाइट हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, इस तरह से है ना, कि आपकी हाइट हो जाए। लेकिन निराशा लोगों के लिए लग रही है हाइट में ही, जो भी फेल हो रहा है कैंडिडेट्स 1 2% वो हाइट में ही हो रहा है फेल, अन्यथा फेल जल्दी नहीं हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में बाहर नहीं हो रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पुराने नहीं है, जैसे कि आवेदन तक के उन्होंने मांगे हैं, उसके बाद के हैं अगर आपके ना, और या फिर कोई समस्या है डॉक्यूमेंट्स में, तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाए, आपको जनरल में काउंट किया कर दिया जाएगा। जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी आप कास्ट से हो ना, है ना, और आपके नंबर 220 भर रहे, आप 220 नंबर लेके आए, आपने एससी कैटेगरी अपना कंप्लीट कर लिया, एससी से हो, एक एग्जांपल ले लो, और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या बाद के डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका वो मान्य नहीं है, तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। जो हो भी लेना, स्वेच्छा वहां दी जाएगी कि आप जनरल में काउंट होना चाहते हो, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल सर हो जाएंगे आप, अगर आपके नंबर ज्यादा है जब, अगर आप जनरल को क्वालिफाई कर रहे हैं जब, अन्यथा आप अपनी स्वेच्छा बिल्कुल मत देना। अगर आपके नंबर कम है, जैसे कि जनरल कट ऑफ 213 है, और आपके 213 से अगर नंबर कम है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कोई भी, और आपके डॉक्यूमेंट्स खराब हैं, और आपसे कहा जाए कि भैया हम इसमें आपको लेना चाह रहे हैं जनरल में, क्या आप जाओगे? बिल्कुल मना कर देना भाई, रिक्वेस्ट करके कुछ भी करना, लेकिन आप वहां पर मना कर देना कि हम जनरल में काउंट नहीं होना चाहते हैं। फेल की बात रही, वो अगर आपको फेल करना चाहेंगे तो देखो यार, फेल तो वैसे भी हो जाओगे, क्योंकि अगर आप कह सकते हो अगर इसमें आपको वो जनरल में काउंट कर भी दिए जाएंगे, तो भी आप फाइनल में नहीं जा पाओगे, क्योंकि फाइनल उन्हीं का होगा जिनके नंबर 213 ज्यादा है, जनरल में कैसे काउंट हो जाओगे, सीधी सी बात है ना। लेकिन नंबर कितना भी हो वो आपको जनरल में काउंट ही करेंगे, इस तरह से। तो बचो इन गलतियों से मेरे भाई, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वही लेके जाओ, चाहे वो ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल, चाहे ईडब्ल्यू एससी एसटी, जो डॉक्यूमेंट आवेदन की अंतिम तिथि तक के थे ना, वही लेके जाना है। आधार अपडेट उन लोग इससे फेल नहीं हो रहे कैंडिडेट्स, मार्कशीट, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है ना, इनसे फेल नहीं हो रहे हैं।
आपसे एफिडेविट एफिडेविट तो चल नहीं रहा फिलहाल, लेकिन हाँ एफिडेविट अगर आपके पास कोई गलती है, आप चाह रहे हो कि हम सर इस ये डॉक्यूमेंट इस टाइम तक सबमिट कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तब भी आप चल जाओगे, आपको फेल नहीं किया जाएगा। ये आप लोगों की सच्चाई बता रहा, ठीक है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेंटरों पे हाइट में ही दिक्कत आ रही है, वरना फेल कोई कैंडिडेट्स किसी में भी नहीं हो रहा है, खासकर डॉक्यूमेंट्स में कैंडिडेट्स फेल नहीं हो रहा है। हाइट में जो भी फेल हो रहा है 1 डेढ़ 2% हुई हो रहा है, बाकी फेल हाइट में भी नहीं हो रहे हैं। थोड़ा बहुत है तो चल जा रहा है, लेकिन हाँ 75 के 75 सेंटर पे नहीं। हो सकता है 5 से 7 या 10 सेंटर ऐसे हो जहां पर आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, .1 कम है तो आपको बाहर कर दिया जा रहा हो, लेकिन हाँ 65 जिले ऐसे हैं जहां पर आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको थोड़ी बहुत हाइट कम है तो आपको खींचतान के पूरा कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत खुशखबरी वाली बात है, इसमें ज्यादा दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और डीवीपीएसटी स्किप जो भी कराने जाता है, सुबह तो डर लगता है, लेकिन शाम को जब उसका पूरा प्रक्रिया निपट जाती है ना, तो वो खुद हंसते हुए बाहर आता है और कहता है भैया यार ये तो बहुत आसान था, हम जितना इसको हुआ समझ रहे थे ना, ये तो बहुत आसान निकला भाई डीवीपीएसटी। और सच्चाई है, क्योंकि हमारे साथ तो हो चुका ना। हम गए भैया, पास हुए, डीवीपीएसटी कराई, एकदम बहुत डरावना, ऐसा लग रहा था यार क्या होगा, दिल की धड़कन ना बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल निकला। रनिंग से पहले भी ऐसा ही लग रहा था, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, यार क्या होगा, इतने लोग दौड़ेंगे साथ में, बहुत तमाम तरह के सवाल चल रहे थे मन में। जब रनिंग क्वालिफाई की भाई साहब, तब कुछ नहीं हुआ, यानी रनिंग जब ट्रैक पे गए, जब सब दौड़े, तो मैंने तो देखा भाई किसी से कोई मतलब ही ना, अपना किनारा पकड़ लो, दौड़ लो, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो मैंने 12 चक्कर 21 मिनट में मार लिए थे दोस्तों, बड़े आसानी से। बस अपना किनारा पकड़ लो भाई, दौड़ते जाओ, सोचो ही मत क्या करना है आपको, हर मिनट में, यानी हर चक्कर अपना 2 मिनट में मारते जाओ, 12 दूनी 24, अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो वो पौने 2, 1:50, 1:53 इस तरह से मारो, आपकी हाइट वो जो रनिंग है ना 21-22 मिनट में आराम से पड़ जाएगी। अगर आपकी रनिंग अच्छी है इतनी में ही मारना भाई, 20-21 में, 22 तक की, 23-24 जो भी मारो, लेकिन 25 से पहले ही आना है। फीमेल में आपको सतर्क हो जाओ भाई, रनिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपको भी रनिंग मारनी पड़ेगी 14 मिनट में 6 चक्कर, जो कि आपको टाइम हमेशा कम पड़ेगा। फीमेल में टाइम इसलिए कम पड़ जाता है क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस जो रनिंग की होती है ना, प्रक्रिया, वो थोड़ी कहीं ना कहीं भाई थोड़ी सी हल्की सी वीक होती है। और याद रखो, जितना लड़की दुबली पतली होगी वो रनिंग हवा में निकाल लेगी। तो अपने आप पर खुद पे काम करना, रनिंग की प्रैक्टिस इतनी अच्छे करना, आपका जैसा भी वेट हो, लेकिन हाँ 14 मिनट के अंदर ही आप रनिंग क्वालिफाई कर लो, इतना जुनून अपने अंदर लेके जाना। क्योंकि रनिंग में ये डीवीपीएसटी ना तो बहुत हल्की चीज है मेरे भाई। जो आपको खुद को साबित करना है वो रनिंग में ही साबित करना है। अभी आप खुद सोचो यार, अगर आप रनिंग में फेल होते हो ना, तो क्या घर पे मुंह दिखाओगे, क्या ही आप मतलब कि जो अपने गांव से आते हो, तो यार क्या ही सामना करोगे। एक बार सोच के देखो कि यार हम अगर रनिंग में क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई होते तो हम क्या ही जवाब देंगे कि आपसे हो नहीं पाया। यही ना आएगा सवाल कि आपसे हो ही नहीं पाया। मेरे भाई इसीलिए कह रहा, अभी प्रैक्टिस लगातार कर लेना अच्छे से। जब ग्राउंड में जाओ ना, तो ग्राउंड को फाड़ के रख दो बिल्कुल, और सिलेक्शन पा जाओ, दौड़ निकाल आओ। उसके बाद की बात है कि फाइनल कट ऑफ क्या जा रही क्या नहीं जा रही, वो बात की बात है। हाँ, ये सब मैंने कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है ना। उसके बाद भर दी आपकी, यार टेंशन ना लो। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।